एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। हालेलुया। विश्वास करता हूँ कि आप चंगे होंगे, भले होंगे, अच्छे होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष देगा इस वीडियो के द्वारा भी। हालेलुया। आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत बातों को आपको सिखाएगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक। हालेलुया। चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, मेरे खुदा बाप, एक बार फिर से हम तेरे जीवित हुजूर में, तेरे जीवित पाक और पवित्र चरणों माते पिता, हर बातों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी बहन और भाई इस वीडियो को देख रहे, खुदा आप उन्हें आशीष करे, ब्लेस करे पिता। उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर, चिन्ह और चमत्कार कर खुदा, चंगा और छुटकारा दे पिता। उनके परिवार को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं पिता। उनके जीवन को तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। कोई भी बहन और भाई यदि कोई बीमार है, किसी रोग से ग्रसित है, यीशु तेरे कोड़े खाने से वो चंगा हो चुका है। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता तेरी उपस्थिति के लिए पिता। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पाक पवित्र और सामर्थी जलाली नाम से मांगते सभी बोलो आमीन आमीन। हालेलुया। आज हम सीखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह के 5 घाव में अद्भुत रहस्य। हालेलुया। अद्भुत बातें छिपी हुई है उन 5 घावों में। हालेलुया। उनको स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे। हालेलुया। प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। हालेलुया। और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हालेलुया। तो पहला घाव है यीशु मसीह जो क्रूस पर खाया। हालेलुया। वो है कोड़े खाना। उसके पीठ पर कोड़े मारे गए। हालेलुया। यीशु मसीह के पीठ के ऊपर कोड़े मारे गए। 39 कोड़े लगाए यीशु मसीह को। हालेलुया। तो उसके लिए एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 24 वचन। हालेलुया। हाँ जी, 2 का 24 वचन। वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर ले हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। उसके मार खाने से यीशु मसीह ने इसलिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे रहें, हम फ्री रहें, आजाद रहें, हर बीमारी से हम आजाद रहें। हालेलुया। उसके पीठ के ऊपर 39 कोड़े इसलिए बरसाए, इसलिए लगाए ताकि हम चंगे रहें। हालेलुया। ताकि हम बीमारी से, रोग से, हालेलुया, दुख दर्द सब चीजों से हम क्या रहे, आजाद रहे, फ्री रहे, डिलीवर रहे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह के पीठ के ऊपर कोड़े बरसाए गए, 39 कोड़े लगाए। हालेलुया। कोड़े नॉर्मल नहीं थे, भयानक कोड़े थे। ऐसे कोड़े थे जो उसके मांस को फाड़ कर लेकर आ रहे थे। हालेलुया। मतलब ये किलो वाले वो कोड़े थे, चमड़े वाले नहीं, किलो से लपेटे हुए वो कोड़े जो यीशु मसीह के ऊपर लगाए गए, जिस उसको मांस फट कर आ रहा था, खींच के वो कोड़ा लेकर आ रहा था। हालेलुया। ताकि हम क्या रहे, चंगे रहे। तो पहला परमेश्वर यीशु मसीह का घाव क्या था, पीठ पर कोड़े। हालेलुया। इसलिए लगाए ताकि हम क्या रहे, चंगे रहे, आजाद रहे। हालेलुया। दूसरा उसका घाव है कांटों का ताज। क्या है, कांटों का ताज। हालेलुया। उसके लिए एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 10 वचन। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 10 वचन। हालेलुया। क्या लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पड़े, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट इसलिए पहना ताकि यीशु मसीह हमको क्या दे पाए, जीवन का मुकुट। हालेलुया। जो कांटों का ताज हमारे सर के ऊपर आना था, हालेलुया, वो यीशु मसीह ने खुद ने ले लिया ताकि हमें एक जीवन का मुकुट मिले। हालेलुया। यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना। हालेलुया। वो इसलिए पहना ताकि हमको उसके बदले में क्या मिले, हालेलुया, जीवन का मुकुट मिले। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप अद्भुत बातों को सीख रहे हैं।
आगे तीसरा जो स्टेप है, तो तीसरा हालेलुया घाव है, वो है उसका पंजर भेदना। पंजर को, यीशु मसीह के पंजर को भेदा गया भाले से। हालेलुया। उसके लिए एक वचन को मेरे साथ निकालेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय का 21 वचन से लेकर 23 वचन तक। हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह में मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर्स में से निकली हुई है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम के पसली में से, हालेलुया, पसली को निकाला और उधर मांस भर दिया, और उसमें से निकाल कर किसको बनाया? नारी को, हवा को बनाया। हालेलुया। लेकिन हवा ने क्या किया? पाप। हवा के द्वारा इस जगत में पाप आया। हालेलुया। हवा ने पाप किया और वो पाप पूरे जगत में फैल गया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। कहाँ से निकली थी वो हवा? इधर से पसली में से। हालेलुया। उसी पसली में, उसी पंजर में यीशु मसीह को भाला मारा गया ताकि वो पाप खत्म हो जाए। हालेलुया। यीशु के द्वारा वो पाप क्या हुआ? खत्म। हालेलुया। उसी पसली में, उसी पंजर में क्या मारा? भाला मारा, जिससे वो जो हवा निकली थी उस पसली में से, हालेलुया, उस पसली में जो हवा बनाई गई थी वो क्या हो? खत्म हो। मतलब पाप खत्म हो। हालेलुया। वो पाप उखड़ जाए, जड़ से खत्म हो जाए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मतलब पंजर इसलिए भेदा गया, इसलिए वो भाला मारा गया पंजर में, ताकि जिस पंजर में से, जिस पसली में से पाप निकला था, हवा निकला था, वो पाप क्या हो? खत्म हो। हालेलुया। वो जड़ से वो पाप नष्ट हो। आमीन। हालेलुया। चौथा जो यीशु मसीह का घाव था, हाथों में कील। हाथों में कीलों को ठोका गया यीशु मसीह के। हालेलुया। उसके लिए भी एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय का 6 वचन। आते जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने भी योग्य है, हालेलुया, तो उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ? हालेलुया, हाथों के द्वारा वो फल तोड़ा, हालेलुया, और खाया इन्हीं हाथों से। हालेलुया। क्योंकि ये हाथ बड़े तीव्र गति से पाप की ओर बढ़ते। हालेलुया। ये हाथ रुकते नहीं है जब किसी का गला घोटते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं बाइबल में तो क्या किया? कैन ने, हालेलुया, हाबिल को भी घात किया था, इन्हीं हाथों से मार डाला था, उसको मारा था, खत्म कर दिया था। हालेलुया। किसने? कैन ने, इन्हीं हाथों ने। तो यीशु मसीह के उन्हीं हाथों में, हालेलुया, जो हमारे जो पाप के हाथ थे, हालेलुया, इस जगत के जो पाप के हाथ थे, हवा के द्वारा, जो पापों के द्वारा, हालेलुया, इस जगत में जो पाप आया, हालेलुया, जो हवा के हाथों के द्वारा जो फल तोड़ा गया, उन्हीं हाथों में क्या हुआ? यीशु मसीह के कील ठोके गए। हालेलुया। यीशु मसीह का कीलों को ठोककर पाप खत्म किया गया। आमीन। हालेलुया। विश्वास करता हूँ कि आप अद्भुत बातों को सीख रहे हैं। हालेलुया। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल जो 5वां घाव है वो है पैरों में कील। पैरों में कील ही क्यों ठोका? हालेलुया। हालेलुया। पैरों में कील इसलिए ठोका क्योंकि जो पैर हैं ये हमारे शरीर का एक मोस्ट अंग है। हालेलुया। और ये पैर जो हैं उसके लिए एक वचन को निकालेंगे। हालेलुया। जैसा या 59 अध्याय का 7 वचन, 59 का 7।
बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्ग में है। हालेलुया। मतलब वो बुरे काम करने के लिए दौड़ते हैं। जो हमारे पैर जो बुरे कामों के लिए तत्पर रहते हैं, दौड़ लगाते हैं, दौड़ते रहते हैं बुरे कामों के लिए, बुराई के लिए। हालेलुया। विनाश करने के लिए, हत्या करने के लिए जो दौड़ते हैं। हालेलुया। उन्हीं पाप के पैरों के लिए, जो हमारे पाप से भरे हुए पैर थे। हालेलुया। उन्हीं पैरों में यीशु मसीह को क्या हुआ, कील ठोक गए, ताकि हमारा पैरों का पाप खत्म हो। हालेलुया। ताकि जो हमारे जो पैर पाप की ओर जो भागते हैं, दौड़ लगाते हैं, हालेलुया, वो दौड़े ना। हालेलुया। वो पाप खत्म हो, हमारे पैरों के द्वारा जो हालेलुया पाप होता है वो खत्म हो। इसीलिए यीशु मसीह ने पता है अपने चेलों के क्या धोए, पैर धोए। हालेलुया। ताकि वो पैर शुद्ध हो, जो ताकि उनके जो पैर हैं हालेलुया वो पाप की ओर ना दौड़े, पाप की ओर ना भागे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन जब 4:26 पढ़ते हैं उसमें एक बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। नीति वचन 4:26, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। हालेलुया। हालेलुया। और 27 वचन में क्या लिखा है? ने तो दाहिने और मुड़ना और ने बुराई की और अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। मतलब अपने पैरों को बुराई के मार्ग से हटाना है। यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है, परमेश्वर इस बात को हमको बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पैर बड़े तीव्र गति से पाप की ओर दौड़ते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अद्भुत बातों को इस वीडियो के द्वारा सीखा है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।